हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आपको उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? बताइए क्वेश्चन का उत्तर। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर है सी, क्रोमर। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है सी, मुद्रा के प्रचलन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, मूल्य का स्थिरीकरण। फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। फोर्थ का आएगा डी, गर्म मुद्रा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हवाला क्या है? आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन है, हवाला क्या है? इसका राइट आंसर है ए, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड करेंसी? इसका राइट आंसर है ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ए आएगा इसका आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। एट्थ क्वेश्चन, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए, विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? नाइन्थ क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। देश की मुद्रा का। टेंथ क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? बताइए इसका कोई आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, विकसित देशों की। 11वां क्वेश्चन, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है? भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, रुपया। 12th क्वेश्चन, सही कथन है? सही कथन है?
बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है बी। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लागू की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। इसमें से थर्ड वाला जो पॉइंट है वो गलत है। 13वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसका जो आंसर है वो है बी, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। इसका जो आंसर है वो है बी, जे बी से। 15th क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन का कारण होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, माल एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में कमी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर नोटिफिकेशन, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।